आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर छुट्टियां मनाने विदेश चले गए हैं। राहुल ने ऐसे समय में छुट्टियां मनाने का फैसला लिया है जब पार्टी अपने भविष्य को लेकर चिंतन और पुनर्गठन के दौरे से गुजर रही है। वहीं देश में किसान आंदोलन के चलते मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है, तो भाजपा बंगाल में चुनाव जीतने के लिए पूरी जी जान से ताकत लगा रही है, जबकि चुनाव अगले साल हैं। ऐसे में राहुल का जाना चर्चा का विषय बन गया है। इस विदेश यात्रा की खबर आते ही सोशल मीडिया पर राहुल की राजनीति को लेकर गंभीर न होने की चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है और उसके पास स्थायी अध्यक्ष तक नहीं है। राहुल की विदेश यात्राओं की टाइमिंग पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष फरवरी 2020 में विदेश दौरे पर थे। बीजेपी ने खूब हो हल्ला मचाया कि राहुल गांधी इटली गए थे। उस समय इटली दुनिया में कोविड-19 का हॉट स्पॉट था। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा था, इटली के कई लोग वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में राहुल गांधी की भी जांच होनी चाहिए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में यह मुद्दा उठाया था। बाद में कांग्रेस ने कहा कि राहुल की 29 फरवरी को स्क्रीनिंग हुई थी, वह कोविड फ्री हैं। राहुल विदेश में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 44 सीटों पर सिमटने के बाद राहुल जून 2014 में विदेश चले गए थे। 2015 की शुरुआत में राहुल गांधी करीब 2 महीने तक देश से बाहर रहे। वह वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड के अलावा म्यांमार भी गए थे। अप्रैल 2015 में लौटे राहुल ने 19 जून 2015 को अपना बर्थडे दिल्ली में मनाया था, मगर अगले ही दिन वे मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका के साथ विदेश चले गए। सभी 10 दिन बाद लौट कर आए। जून 2016 में राहुल ने अपना जन्मदिन तुर्की में मनाया। 2017 में इटली जाकर नानी संग बर्थडे मनाया। पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल मतदान से कुछ समय पहले विदेश दौरे पर रवाना हो गए थे। बाद में पार्टी के प्रवक्ता ने ट्विटर पर लिखा था कि किसी के निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राहुल मार्च 2018 में भी इटली जा चुके हैं। तब वह अपनी नानी को सरप्राइज देने गए थे। उन्होंने ट्विटर पर ऐलान करते हुए लिखा था कि उनकी नानी 93 साल की हैं और वे होली पर उन्हें सरप्राइज देने जा रहे हैं। राहुल ने लिखा था कि वे अपनी नानी को गले लगाने के लिए बेताब हैं। इसके बाद उन्होंने मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा भी की थी। छुट्टियां मनाने की राहुल की यह आदत पिता राजीव गांधी से मेल खाती है। राजीव की ही तरह राहुल की छुट्टियां और विदेश दौरों पर नजर रहती है और उनकी आलोचना भी होती रहती है। राजीव जब सत्ता में थे, उनकी जीवन शैली पर करीब से नजर रखी जाती थी। डिजाइनर जूते, तेज कारों और महंगी वस्तुओं के लिए उनका आकर्षण हमेशा चर्चा और बहस का विषय बना रहता था। पिता की ही तरह राहुल भी अलग अलग कारणों से विवादों में रहे हैं। उनका हालिया इटली दौरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आलोचनाओं से घिर गया। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजीव ने नियमित रूप से क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाई। 1985 में कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, 1986 में रणथंभौर राजस्थान गए। 1987 में राजीव, सोनिया और उनके दोस्तों की मंडली अंडमान निकोबार में थी और 1988 में लक्षद्वीप में। राजीव की दिलचस्पी फोटोग्राफी, वन्य जीवन और पारिवारिक व करीबी दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में थी। उस दौरान छुट्टियों पर जाना भारतीय राजनीति में एक नई घटना थी। उसके बाद कई नेता छुट्टी मनाने कभी बाहर गए तो कभी भारत में ही। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में 10 साल रहे, पर छुट्टियां चर्चा में नहीं आई। फिर उनके उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी तो छुट्टी लेने पर ही भरोसा नहीं करते। राहुल 16 साल से राजनीति में हैं और हर 2 महीने में उनकी विदेश यात्रा चर्चा का विषय बन जाती है। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।